नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है कृष्णा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। आज हम देखेंगे हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इनमें से 15 से 20 क्वेश्चन को रिपीट हर साल किया जाता है दोस्तों। आज हम 2002 से 2023 तक जितना भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा आज हम रिवीजन करेंगे दोस्तों। इसमें से जितने भी हिंदी के आज हम क्वेश्चन करेंगे ये सब क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें से हर एक क्वेश्चन जो है रिपीट किया जाता है। बिहार पुलिस में 100% जो है इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन जो है हिंदी का रहबे करेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में जो है व्यंजन वर्णों की संख्या कितना होता है? 23 को होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण भाषा को डॉट डॉट को कब बताता है? तो व्याकरण भाषा जो है किसको बताता है? तो नियम बताता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है नियम बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुष्प कौन सा शब्द है? पुष्प जो है कौन सा शब्द है? तो कौन सा शब्द है? तो तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है तत्सम शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उ के उच्चारण स्थान है। उ का जो है कौन सा उच्चारण स्थान है? तो उ होठ है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है फोटो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए औ कौन सा स्वर्ण से है? कौन सा स्वर्ण है? तो ये है हर्ष स्वर्ण है, दीर्घ स्वर्ण है, संयुक्त स्वर्ण है, इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है इनमें से कोई स्वर्ण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं? मात्राएं जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 7 प्रकार के मात्राएं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क वर्ग का उच्चारण स्थान। क वर्ग जो है उसका उच्चारण स्थान कौन है? तो दंत है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है दंत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प वर्ग का उच्चारण स्थान। प वर्ग का जो है उच्चारण स्थान कौन सा है? तो मधु है। कौन है? तो मधु है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है मधु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के लिखित रूप में बात बताते रहे। क्या बात बताते हैं? तो लिखर बात बताते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है लिखर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्र भाषा है। भारत का जो है राष्ट्रभाषा क्या है? तो हिंदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है हिंदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट वर्ग का उच्चारण स्थान है। ट वर्ग का जो है उच्चारण स्थान कौन है? तो मूर्धो है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है मूर्धो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। च वर्ग का उच्चारण स्थान है। च वर्ग का जो है उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प फ ब भ म का उच्चारण स्थान। तो प फ ब भ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका होठ है। कौन है? तो होठ है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है होठ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंत स्थान व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? अंत स्थान का जो है व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 5 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो इनमें से जो है कौन सा शब्द है वह संज्ञा से बना हुआ विशेषण है?
तो वह है कुलीन। क्या है? तो कुलीन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है कुलीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो कौन सा शब्द जो है वो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो गुणी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुणी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो इनमें से जो है कौन सा शब्द है वह संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो फुर्ती। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है फुर्ती जो है वह संज्ञा शब्द से बना हुआ विशेषण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो कौन है जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो अपमान नहीं। अपमान नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो इनमें से जो है कौन सा शब्द है वह संज्ञा से बना हुआ एक विशेषण है? तो इच्छुक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है इच्छुक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण? तो सर्वनाम से जो है बना हुआ विशेषण कौन है? तो तेरा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है तेरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 2 नंबर सेट कर देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो इनमें से जो है कौन सा शब्द है वो क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो समझना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है समझना जो है वो क्रिया से बना हुआ शब्द का विशेषण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है? तो क्रिया से बना हुआ विशेषण जो है कौन सा है? तो आज का है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है आज का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? तो इनमें से जो है कौन सा शब्द है वो पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? तो कौन सा है? तो काली है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है काली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बन गया है? तो तद्भव से जो है कौन सा शब्द वो बन गया है? तो बच्चा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो कौन सा शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण है? तो लाल फूल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है लाल फूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? संख्यावाचक विशेषण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 3 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द परिणाम बोधक विशेषण है? तो कौन सा शब्द जो है वो परिणाम विशेषण बोधक है? तो शेर भर दूध। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है शेर भर दूध एक विशेषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग की दृष्टि से जो है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 2 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन विधेयक विशेषण है? तो इनमें से जो है कौन एक विधेयक विशेषण है? तो मेरा लड़का आलसी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है मेरा लड़का जो है आलसी है। यह एक विधेयक विशेषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द मूलावस्था है? तो कौन सा शब्द जो है वो मूला अवस्था है? तो सुंदर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है सुंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दांत का उच्चारण स्थान क्या है? दांत का जो है उच्चारण स्थान क्या है? तो नाक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है नाक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हिंदी में कितने वर्ग है? तो हिंदी में जो है कितना वर्ग है? तो 52 गो वर्ग है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, हिंदी में 52 वर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ? हिंदी भाषा का जो है जन्म कहाँ से हुआ है? तो वो हुआ है इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, इनमें से कोई नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी खड़ी बोली किस जिले में बोला जाता है? हिंदी जो है खड़ी कौन सा जिले में बोला जाता है? तो वह रामपुर, मेरठ, देहरादून, इनमें से सभी जगह जो है हिंदी खड़ी बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, इनमें से सभी जगह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? भाषा के आधार पर जो है कौन सा राज्य का पहला गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, आंध्र प्रदेश का हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा का जो है कितना रूप होता है? तो 2 रूप होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 2 रूप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी भाषा इस देश की पुरानी है? तो कौन सा भाषा जो है इस देश का पुरानी है? तो संस्कृत भाषा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, संस्कृत भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा भाषा मध्य देश की प्रमुख भाषा है? तो कौन सा भाषा है जो मध्य देश का एक प्रमुख भाषा है? तो मगधी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, मगधी भाषा जो है वो मध्य देश का प्रमुख भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगही किस भाषा के उपबोली है? मगही जो है कौन सा भाषा के एक उप बोली है? तो राजस्थान का है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, राजस्थान का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है? तो कौन सा भाषा है जो भारत के प्रथम देश भाषा है? तो पाली भाषा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, पाली भाषा जो है भारत की प्रथम भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अध्याय 3 देखते हैं दोस्तों। तरुण का विपरीत शब्द बताइए। तरुण का जो है विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? तो वृद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, वृद्ध है। तरुण का विपरीत शब्द वृद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी विपरीत शब्द पतझड़ का अर्थ है? तो पतझड़ का जो है विपरीत शब्द कौन सा है? तो वसंत है। कौन है? तो वसंत। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वसंत जो है विपरीत शब्द है पतझड़ का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी युग्म शब्द सही है? तो कौन सा युग्म शब्द जो है वह सही है? तो उपकार भलाई। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपकार भलाई जो है इनमें से युग्म शब्द सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी युग्म शब्द गलत है? तो कौन सा युग्म शब्द जो है वह गलत है? तो निशान चिन्ह जो है गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, निशान चिन्ह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध है? तो कौन सा शब्द जो है वह अशुद्ध है? तो पुण्य शब्द जो है अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, पुण्य शब्द जो है अशुद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी शब्द शुद्ध है? तो कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? तो प्राण। कौन है? तो प्राण जो है शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, प्राण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य का शुद्ध रूप कौन सा होगा? सामान्य का जो है शुद्ध रूप कौन सा होगा? तो सामान्य होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, सामान्य है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अल्प प्राण वर्ग कौन से है? तो अल्प प्राण वर्ग जो है कौन से हैं? तो क और ग जो है अल्प प्राण वर्ग है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है क और ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुमने, तुम लोग यह वाक्य किस वचन से है? तो तुमने, तुम लोग यह वाक्य जो है कौन से वचन से है? तो यह है बहुवचन से है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है बहुवचन से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीस में कौन सा संधि है? ग्रीस में जो है कौन सा संधि है? दीर्घ संधि है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है दीर्घ संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितोड़ में कौन सा समास है? सितोड़ में जो है कौन सा समास है? तो कर्म तत्पुरुष है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है कर्म तत्पुरुष समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा में कौन सा समास है? महात्मा में जो है कौन सा समास है? तो कर्म धारण समास है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है कर्म धारण समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्र लेखन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? पत्र लेखन जो है 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है पत्र लेखन 3 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार कौन बने? तो हिंदी के जो है प्रसिद्ध कहानीकार कौन है? तो प्रेमचंद है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है प्रेमचंद्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तितली उपन्यास के लेखक कौन है? तितली उपन्यास का जो है लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है जयशंकर प्रसाद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तितली उपन्यास के लेखक कौन है? तितली उपन्यास का लेखक जो है कौन है? तो जयशंकर प्रसाद इसका भी हो जाएगा, दोनों सेम ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है? अलंकार का जो है कौन सा भेद है? तो शब्द अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है शब्द अलंकार जो है भेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थालंकार में कितने भेद होते हैं? अर्थालंकार के जो है वह कितने भेद होते हैं? तो 12 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 12 भेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से रस के कौन सा भेद है? तो रस का जो है कौन सा भेद है? तो करुण है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है करुण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से अर्थ के अनेकार्थक शब्द क्या है? तो अनेकार्थ शब्द जो है क्या है? तो कारण मतलब धन जो है यह अनेकार्थ शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है कारण मतलब धन जो है अनेकार्थ शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 से 4 अब देख रहे हैं दोस्तों। स्थान के आधार पर बताइए कि मूलधन व्यंजन कौन से है? तो मूलधन व्यंजन जो है कौन से है? तो प और फ जो है मूलधन व्यंजन है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है प फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अल्प प्राण वर्गों कौन से है? तो अल्प प्राण वर्ग जो है कौन है? तो क और ग है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है क और ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? तो नासिक व्यंजन जो है कौन सा है? तो न है, न हो जाएगा ना। आसिक व्यंजन जो है न है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए आई वर्गो क्या कहलाते? ए आई वर्ग जो है क्या कहलाता है?
तो कंठ तालु कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, कंठ तालु कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वर्ण कौन सा है? तो अयोग्य वर्ण जो है वो कौन सा है? तो अ आ है, अ अह। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, अह अहं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से निम्न में से बताइए कि किस शब्द में दिव्य व्यंजन है? तो कौन सा शब्द में जो है दिव्य व्यंजन है? तो उत्साह में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, उत्साह में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स सा स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो कौन सा व्यंजन कहलाते हैं? तो स्पर्श संघी व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, स्पर्श संघी व्यंजन कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन किसकी ध्वनि कौन सी है? तो नवीन किसकी ध्वनि कौन सी है? तो ख और ग का है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ख ग का जो है नवीन विकसित ध्वनि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा घोर वर्ग है? तो कौन सा जो है घोर वर्ग है? तो वह है ठ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अमानक वर्ग है? कौन सा जो है अमानक वर्ग है? तो क है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है? तो क ग ज जो है ध्वनियाँ है किसकी है? तो अरबी फारसी की है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, अरबी फारसी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में मूलतः वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में जो है मूलतः वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो 52 गो होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 52 गो होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो छ ध्वनि जो है वो किसके अंतर्गत आती है? तो मूल स्वर के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, मूल स्वर के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ग के बाद आता है? तो किस वर्ग के बाद जो है वो आता है? तो क वर्ग के बाद आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, क वर्ग के बाद आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञा वर्ग किन वर्गों के संयोग से बना है? तो ज्ञा वर्ग जो है वो कौन सा योग से बना हुआ है? तो ज जोड़ अन से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ज जो अन्य शब्द से मिलकर बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अघोष वर्ग कौन सा है? तो अघोष वर्ग जो है कौन सा है? तो स है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का जो है उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कंठ है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, कंठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इनमें जो है संयुक्त व्यंजन कौन है? तो ज्ञा जो है संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से दंत्यंत नहीं है? तो उच्चारण की दृष्टि से जो है कौन सा दंत्यंत नहीं है? तो ट जो है नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में जो है अ आता है तो उन्हें क्या कहते हैं? तो अंकारत कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, अंकारत कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 5 नंबर अध्याय कर रहे हैं दोस्तों।
वर्गों किसके योग से बना है? 6 योग जो है किसके योग से बना हुआ है? तो क जोड़ स से बना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है क जोड़ स से बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्गमाला में स्वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्गमाला में जो है स्वर्गों की कुल कितनी संख्या होती है? 13 गो होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 13 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ग नहीं? तो कौन सा जो है स्वर्ग नहीं है? तो अण जो है स्वर्ग नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है अन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं? ट वर्ग जो है कौन सा नहीं है? तो घ जो है ट वर्ग नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है घ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्गमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्गमाला में जो है व्यंजनों की संख्या कितना है? तो 33 गो है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 33 गो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर्ण है? तो कौन सा पश्च स्वर्ण है? तो आ है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है आ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अयोग्यवाह है? तो अयोग्यवाह जो है कौन है? तो विसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है विसर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छ ध्वनि का जो है उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ताल्यव है। कौन है? तो ताल्यव। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है ताल्यव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं? तो कौन सा जो है वह एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो मूर्धन्य सा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है मूर्धन्य सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताल वल व्यंजन है। ताल वल व्यंजन कौन है? तो च छ ज झ जो है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है च छ ज और झ जो है तालव्य व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। य ल व किस वर्ग के व्यंजन है? तो कौन सा वर्ग का जो है यह व्यंजन है? तो अंत मत अंतस्थ का व्यंजन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है अंतस्थ का व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का जो है किससे संबंध होता है? तो नाक और मुंह दोनों से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है नाक और मुंह दोनों से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन जो है कौन से होते हैं? तो वह वर्ग के पश्चिमाक्षर में होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है वर्ग के पश्चिमाक्षर में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्गमाला में स्वर्गों की संख्या है। हिंदी वर्गमाला में जो है स्वर्गों की संख्या कितने हैं? तो 11 गो है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 11 गो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंठयोष्ठर ध्वनि का उदाहरण है। कंठयोष्ठर जो है किसका ध्वनि का उदाहरण है? तो और का है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है और का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। तो भाषा निर्माण का जो है सही इकाई अनुक्रम कौन सा है? ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवरण में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम जो है कौन सा है? तो कंठे है, तालव्य है, उत्सव है, दंत्यंत है और ओठ है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पैतन्य के आधार पर ल किस प्रकार के ध्वनि, तो पैतन्य के आधार पर जो है लय किस प्रकार का ध्वनि है, तो पाश्चिक का है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है पाश्चिक का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनीय का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनीय का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनीय कौन सा है, तो तरुण जो है शुद्ध वर्तनीय है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है तरुण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनीय का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनीय कौन सा है, तो कुमुदिन है। कुमुदिन जो है शुद्ध वर्तनीय है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है कुमुदिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अध्याय जो है 6 है दोस्तों, टोटल 8 अध्याय हम कराएंगे इसमें, जो है कि 2002 से 2023 तक जितना भी बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। चलिए निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनीय का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनीय कौन सा है, तो परिणति है। कौन है, तो परिणति। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है परिणति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालक सुवती की बूंद का प्रयास होता है। तो चालक सुवती का बूंद जो है किसमें प्रयास होता है, तो स्वाति में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है स्वाति में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालक सुवती की बूंद का प्रयास होता है, तो किसमें प्रयास होता है, तो स्वाति में होता है। ये भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों, इसका भी स्वाति होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य को परामुखापेक्षी जो है नहीं बननी चाहिए। तो किसमें जो है नहीं बननी चाहिए, तो परमुखोपेक्षी में नहीं बननी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है परमुखापेक्षी में नहीं बनना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आधुनिक हिंदी काव्य का प्रादुर्भाव भारतेंद्र से ही होते हैं। तो भारतेंद्र से ही होते हैं। तो प्रादुर्भाव क्या है, तो प्रादुर्भाव। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है प्रादुर्भाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत सृष्टि की भाषा, संस्कृत जो है कौन सा सृष्टि का भाषा है, तो शालिष्ट का भाषा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है शालिष्ट का भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित है। तो किसमें परिचित है, तो महात्म्य में परिचित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है महात्म्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोगी में उत्कृष्ट जीविका थी। तो जीविका थी, तो जिजीविका। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है जिजीविका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ आत्मीयता हो वहाँ विचार विनिमय में औपचारिक नहीं होता है। तो जहाँ आत्मीयता हो वहाँ विचारित विनिमय में जो है औपचारिक नहीं होता है। तो किसमें नहीं होता है, तो औपचारिक में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है औपचारिक में नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्ति कष्टों की बिल्कुल प्रभाव नहीं किया है। तो किसमें प्रभाव जो है नहीं किया है, तो वैयक्तिक में नहीं किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है वैयक्तिक में नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनीय वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनीय वाला शब्द कौन सा है, तो अतिरंजित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है अतिरंजित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनीय वाला शब्द, तो शब्द जो है शुद्ध वर्तनीय वाला शब्द कौन सा है, तो वह है इत्यादि। कौन है, तो इत्यादि। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है इत्यादि।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनीय वाला शब्द, शुद्ध वर्तनीय वाला शब्द कौन सा है? तो संसारिक है। कौन है? तो संसारिक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है संसारिक शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनीय वाला शब्द, अशुद्ध वर्तनीय वाला शब्द जो है कौन सा है? तो प्राणली है। कौन है? तो प्राणली है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है प्राणली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनीय वाला शब्द, अशुद्ध वर्तनीय वाला शब्द कौन है? तो उन्नति है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है उन्नति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्दों में शुद्ध शब्द क्या है? तो शुद्ध शब्द क्या है? तो संपूर्ण जो है शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है संपूर्ण शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनीय वाला शब्द, तो शुद्ध वर्तनीय वाला शब्द कौन है? जयोतस्ना है। कौन है? तो जयोतस्ना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है जयोतस्ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनीय वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनीय वाला जो है शब्द कौन सा है? तो सुस्मित है। कौन है? तो सुषिप्त है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है सुषिप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो वर्गों के मेल से होने वाला विकार को कहते हैं। क्या विकार को कहते हैं? तो प्रत्याशय प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है प्रत्यय कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि जो कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है संधि 3 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अध्याय 6 कर रहे हैं दोस्तों। प्रेस्टिक सेट नंबर 6 7 वह सब 6 का आ गया, 7 आप करेंगे। चलिए दयानंद में संयुक्त संधि का नाम है। दयानंद में जो है संयुक्त संधि का क्या नाम है? तो दीर्घ संधि है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है दीर्घ संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो कपीस में जो है प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? तो दीर्घ संधि है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है दीर्घ संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सदैव में संयुक्त संधि का नाम है। सदैव में जो है संयुक्त संधि का क्या नाम है? तो स्वर्ण संधि है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है स्वर्ण संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन स्वर्ण संधि का उदाहरण है? इनमें जो है कौन सा स्वर्ण संधि का एक उदाहरण है? तो पवन जो है स्वर्ण संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है पवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा शब्द जो है वो वृद्धि संधि का एक उदाहरण नहीं है? तो गुरु प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है गुरु प्रदेश जो है एक वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? दीर्घ संधि जो है युक्त कौन सा है? तो तद्य या तद्यारी है। कौन है? तो तद्यत यारी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है तद्यत यारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पवित्र में संयुक्त संधि का नाम। तो पवित्र में जो है संयुक्त संधि का क्या नाम है? तो आयदित संधि है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है आयदित संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत्यादि का जो है सही संधि विच्छेद कौन है? तो इति जोर आदि है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है इति जोर आदि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्थक का सही संधि विच्छेद। निर्थक का जो है सही संधि विच्छेद क्या है? तो नि जो अर्थक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है नि जोर अर्थक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निराशा का सही संधि विच्छेद है। निराशा का जो है
सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो नि जोड़ आशा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है नि जोड़ आशा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महोश का सही संधि विच्छेद है। तो महोश का जो है सही संधि विच्छेद क्या है? तो महाजोड़ उष्ण है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है महाजोड़ उष्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन्मति का सही संधि विच्छेद है। तो सन्मति का जो है संधि विच्छेद कौन सा है? तो वह संत जोड़ मनती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है संत जोड़ मनती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परोपकार में संयुक्त संधि का नाम है। तो परोपकार में जो है संयुक्त संधि का क्या नाम है? तो वह गुण संधि है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है गुण संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्ण संधि का उदाहरण है? तो कौन सा शब्द जो है स्वर्ण संधि का एक उदाहरण है? तो वह है मनवर्तन है। कौन है? तो मनवर्तर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है मनवर्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निश्चल का सही संधि विच्छेद है। तो निश्चल का जो है सही संधि विच्छेद कौन है? तो निश जोड़ चल है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है निश जोड़ चल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? तो किसमें जो है विसर्ग संधि है? तो निश्चल में विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है निश्चल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सप्तासी का सही संधि विच्छेद है। तो सप्तासी का जो है सही संधि विच्छेद कौन है? तो सप्त जोड़ ऋषि है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है सप्त जोड़ ऋषि जो है सप्तासी का संधि विच्छेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वागत में संयुक्त संधि का नाम है। स्वागत में जो है संयुक्त संधि का क्या नाम है? तो यन जोड़ संधि यन संधि है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है यन संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिगंब में संयुक्त संधि का नाम। तो दिगंब में जो है संयुक्त संधि का क्या नाम है? तो व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है व्यंजन संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्द में से किसमें स्वर्ग संधि है? तो किसमें जो है एक स्वर्ग संधि है? तो रजनीश जो है एक स्वर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है रजनीश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज सेट नंबर 8 देख रहे हैं दोस्तों। ये लास्ट सेट है, ये अंतिम सेट है। ठीक है दोस्तों। प्रत्ययुपकार का सही संधि विच्छेद है। तो प्रत्ययुक्त प्रकार का जो है सही संधि विच्छेद क्या है? तो पति जोड़ उपकार है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है पति जोड़ उपकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। यशोदा में जो है प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? तो विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है विसर्ग संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो कौन सा शब्द जो अशुद्ध है? तो तदोपरांत है। कौन है? तो तदोपरांत। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है तदोपरांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? अभ्युदय शब्द में जो है कौन सा संधि है? तो यन संधि है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है यन संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण संधि के कितने भेद है? स्वर्ण संधि का जो है कितने भेद है? तो 5 गो भेद है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 5 भेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण संधि का उदाहरण कौन सा है? स्वर्ण संधि का जो है कौन सा उदाहरण है? तो रत्नाकर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है रत्नाकर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यर्थ शब्द में
किन वर्गों की संधि हुई है? तो व्यर्थ शब्द में जो है कौन सा वर्गों का संधि हुई है? तो ई जोड़ अ का हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है ई जोड़ अ का हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्जन में संयुक्त संधि का नाम। तो निर्जन में जो है संयुक्त संधि का क्या नाम है? तो विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है विसर्ग संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मशास्त्री का सही संधि विच्छेद है। तो ब्रह्मशास्त्री का जो है सही संधि विच्छेद क्या है? तो ब्रह्म जोड़ अस्त्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है ब्रह्म जोड़ अस्त्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वागतम में संयुक्त संधि का नाम है। स्वागतम में जो है संयुक्त संधि का क्या नाम है? तो यंग संधि है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है यंग संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्योदय में संयुक्त संधि का नाम है। सूर्योदय में जो है संयुक्त संधि का क्या नाम है? तो गुण संधि है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है सूर्योदय में संयुक्त संधि का नाम गुण संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निरूतन शब्द जो है का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो न्यूटन शब्द का जो है शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है? तो नी जोड़ उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है नी जोड़ उत्तर जो है सही संधि विच्छेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मन जोड़ भाव। मन जोड़ भाव का जो है क्या है? तो मन जोड़ भाव का है मनोभाव। क्या है? तो मनोभाव। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है मनोभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्द में से किसमें विसर्ग संधि है? तो किसमें जो है विसर्ग संधि है? तो अत्यवर है। कौन है? तो अत्यवयव है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है अत्यव जो है सही संधि विच्छेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्द में से किसमें व्यंजन संधि है? तो किसमें जो है वह एक व्यंजन संधि है? तो सत्यकार जो है एक व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है सत्यकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ जोड़ ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? तो कौन सा भेद का जो है वो व्यक्त करता है? तो गुण संधि का व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है गुण संधि का व्यक्त करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध जोड़ गति अधोगति की संधि का उदाहरण है। तो अधोगति का जो है कौन सा संधि का एक उदाहरण है? तो यह है विसर्ग संधि का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है विसर्ग संधि का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत जोड़ हार के योग से कौन सा शब्द बना है? तो कौन सा शब्द बना है? तो वह है उदार। कौन है? तो उदार। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है उदार शब्द बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातु के कितने भेद होते हैं? धातु का जो है कितना भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सॉरी सी इसका करेक्ट आंसर है धातु का दो भेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्यव का सही संधि विच्छेद है। तो अन्यव का सही संधि विच्छेद क्या है? तो अनु जोड़ यह है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है अनु जोड़ यह जो है अन्यव का सही संधि विच्छेद है। चलिए दोस्तों पूरा 8 गो सेट करा दिए हमने। एक सेट में 20 क्वेश्चन है। टोटल 8 सेट करा दिए हैं। चलिए हिंदी जो है कि प्रीवियस ईयर का 2002 से 2023 तक जितना भी बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है उसका हिंदी का पूरा क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सलूशन करा दिए दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों आप लोग को कल फिर से न्यू चैप्टर को न्यू बुक के साथ मिलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों।